जय श्री श्याम भक्तों, आज है भैया दूज। कार्तिक के महीने में दिवाली के दूसरे दिन तो गोवर्धन की पूजा होती है, उसके दूसरे दिन भैया दूज होती है। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को अपने हाथ से जिमाएं, टीका लगाएं, नारियल दे, धागा बांधे और भाई अपनी बहनों को रुपया दें तो भाई की उम्र बढ़ती है और साथ में उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आज हम भैया दूज की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसके दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अपने घर शादीशुदा थी, ब्याह होकर ससुराल चली गई थी। काफी दिन बीत गए थे। बहुत दिन बाद भाई को अपनी बहन की याद आई और कहने लगा कि माँ, इस बार भैया दूज को मैं बहन के यहाँ टीका निकलवा करके आऊंगा। माँ ने कहा क्या करेगा जाकर के? कहने लगा नहीं माँ, याद आ रही है, बहुत दिन हो गया, बहन के यहाँ मिलके आऊंगा मैं। चला तो रास्ते में नदी मिली, बोली कि मैं तुझे बहा के लेके जाऊंगी। उसने कहा क्यों? तो बोली कि मैं तेरा काल हूं। बोला देखो, मैं तो मेरे भाई के एक बहन का एक मैं भाई हूं और मेरी माँ का एक ही मैं बेटा हूं। मैं मेरी बहन से टीका निकलवाया हूं, उसके बाद आप मुझे बहा ले जाना। बोली ठीक है, आते टाइम पे तेरे को मैं बहा लूंगी। फिर उसे आगे गया, रास्ते में सांप मिला। सांप बोला मैं तो तेरे को डसूंगा क्योंकि तेरा काल आ गया है। उसने कहा मैं मेरी बहन के यहाँ जा रहा हूं, आते टाइम पे तू मुझे डस लेना। उसने कहा अगर तू दूसरे रास्ते आया तो? कहते नहीं, मैं तो तेरे थैले में बैठूंगा। कहता हाँ भाई, तू मेरे थैले में बैठ जा। और थैले में उसने लपेट करके सांप को रख लिया और कुछ पत्ते भी उसके साथ रख लिए। आगे गया तो रास्ते में शेर मिला। कहता मैं तेरे को खाऊंगा क्योंकि मैं तेरा काल हूं, तेरा काल आ गया है। उसने कहा अच्छा भला मैं आया, माँ ने अच्छा भला मेरे को मना कर दिया था कि मत जा, और मैं आ रहा हूं तो मुझे रास्ते में अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, अजीब अजीब मेरे साथ काम हो रहा है। तो उसने कहा हाँ भाई, मैं आ जाऊं मेरे बहन से टीका निकलवा करके, उसके बाद तो मुझे खा जाना। अब वो गया, बहन के घर गया तो बहन को बाहर से आवाज लगाई। बहन उस टाइम पे सूत काट रही थी। पहले के जमाने में सूत काटा जाता था। तो सूत काटते वक्त जो एक भाई की बहन हो, अगर सूत टूट जाए और जब तक सूत को ना जोड़े तब तक नहीं उठना चाहिए। अगर उठ जाते हैं और बीच में बोल देते हैं तो भाई को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो उसने जब आवाज दे दी, अब बहन ने सोचा कि ना तो मैं बोलूंगी और ना ही मैं उठ के जाऊंगी, मेरे भाई की आवाज आ रही है ये। वो सूत जोड़ना उसने शुरू किया तो सूत जुड़ गया उसका। बार बार तार जो टूट रहा था वो तार जुड़ गया और उसके भाई ने एक और आवाज दी। फिर वो उठ करके जब धागा उसने जोड़ा तो वो पहले तो धागा जुड़ नहीं रहा था और दूसरी बार आवाज दी तो वो धागा जो है जुड़ गया। भाई ने सोचा कि मैं तो यूं ही आया हूं, बहन तो पैसे वाली है, क्या पता ना बोले, मैं तो गरीब आदमी हूं। मेरी माँ ने पहले ही मना किया था, मैं तो यूं ही आया, आते वक्त कितनी मेरे को परेशानी और हुई है। पीछे मुड़ के चला गया आगे तक तो बहन फिर उसके बाद धागे को समेट करके रखी और उसके बाद आई, उसे धागे को जोड़ करके अच्छे से तार को जोड़ करके उठ करके और फिर भागी भाई के पास, भाई आजा। और बहुत खुश हुई, खुशी खुशी से उसने पड़ोसन से पूछा कि अगर मेरा जान से प्यारा कोई आ जाए घर में तो क्या करना चाहिए, उसे क्या खिलाना चाहिए। पास की पड़ोसन ने मजाक कर लिया, ऐसे हंसी हंसी में कह दिया कि तेल का चोखा लगाओ और घी में चावल पकाओ। वो भोली थी, उसने मजाक समझा नहीं और क्या करी, आकर के तेल का चोखा लगा दिया और घी में चावल पका दिए। अब ना तेल का चोखा जो उसने पोचा लगाया था ना वो सूखे और ना घी में जो उसने चावल पकाए थे वो ना पके। काफी देर हो गई, अब भाई को भूख लगने लग गई।
उसने कहा बहन थाल परोस दे, मुझे भूख लग रही है। तो बहन ने थाल परोस दिया। वो बहन ने थाल बोला भाई आज तो जो है चावल ही नहीं पके तो मैं थाल कैसे परोसूं। भाई बोला क्या बात है बहन, आज तेरा क्यों नहीं ये पक रहा है, ना तेरा चोखा सूख रहा है और ना तेरा जो है चावल पक रहे हैं। उसने कहा भाई मैंने तेल का तो चोखा लगाया है और ये घी में मैंने चावल पकाए हैं। उसने कहा बाबली कभी तेल का भी पोछा लगाते हैं क्या, और कभी घी में भी कोई चावल पकते हैं क्या? तू पानी का पोछा लगा और पानी में चावल बना। उसने फटाफट पानी से पोछा लगाया और पानी में ही जो है चावल पकाए, तो फटाफट चावल बन गए। भाई को परोसा और खिलाया। खाने के बाद भाई दूसरे दिन बोला कि मैं अब जाऊंगा अपने घर। तो बहन ने कहा कि रास्ते के लिए मैं तेरे लिए लड्डू बना दूं। उसने फटाफट गेहूं पीसे, पहले के जमाने में गेहूं ही पीसे जाते थे चाकी में। सुबह अंधेरे अंधेरे लड्डू बना दिए और बना करके उसने भाई को लड्डू बना करके दे दिए और थोड़े से लड्डू अपने लिए घर में बच्चों के लिए रख लिया था। सुबह सो करके उठी तो देखी कि उसके जब सुबह दिन हुआ और आंख खुली तो देखा कि उसके अंदर तो लड्डू जो है हरे हरे हो गए हैं। उसने चाकी को उघाड़ करके देखा तो उसके अंदर सांप पिस गया था। उसने सोचा कि मेरा भाई अगर ये लड्डू खा जाएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि इसमें तो सांप का जहर आ गया है। उसने घर को ऐसे ही छोड़ दिया, पालने में बेटा छोड़ दिया और फटाफट भाग करके रास्ते में, जंगलों के रास्ते में भाई भाई करती भागी गई। तो देखा कि भाई को तो चिंता हो रही थी कि मुझे तो रास्ते में नदी बहा ले जाएगी, सांप मिलेगा, शेर मिलेगा, मेरा तो काल खड़ा है, मेरे को तो मौत बुला रही है। कहाँ चिंता में उसे नींद आ रही थी। जो गठड़ी बहन ने बांध करके दी थी वो पेड़ के ऊपर लटका दी थी। भागी भागी भाई भाई करती आई। भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? बोला ना बहन तेरे लड्डू नहीं खाए, वो तो पेड़ पे टके हुए, वो रे ले जा तेरे लड्डू। कहने लगी ना भाई वो तो लड्डू मैंने जब पीस रही थी तो उसमें सांप पिस गया था। उसने जमीन खोदकर वो लड्डू जमीन में डाल दिए और कहने लगी कि भाई मुझे तो प्यास लग रही है। उसने कहा बहन यहीं पर एक तालाब है, जाकर के पानी पी लेते, ले मैं ले आती हूँ। उसने कहा नहीं भाई मैं ही लेके पी लेती हूँ। गई तो तालाब में एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने वहां पर पानी पिया तो बोली कि तुम कौन हो? कहने लगी मैं विधाता हूं, एक बाही का लेखा जोखा पढ़ रही हूं। जो एक बहन का भाई है और उसकी बहन के हाथ से सांप पिस गया था, उसका काल है, उसको 7 मौतें आएगी और उस टाइम बच गया तो उसके बाद उसका जीवन लंबी उम्र हो जाएगी। 7 तरह से उसकी मौतें आएंगी, काल आएगा उसका। उसने कहा कि ये सांप तो मेरे हाथ से ही पिसा है और मेरे भाई का है, तो इसका कोई उपाय भी बताओ बचने का। वो बुढ़िया माई ने सारा उपाय बता दिया कि अगर नदी के किनारे रास्ता आए तो उसे ओढ़नी उड़ा देना, नाग आए तो उसे दूध पिला देना और शेर आए तो उसके आगे मांस का टुकड़ा रख देना, तो तेरा भाई ये रास्ते से निकल जाएगा। आई बोली भाई मैं तो तेरे को मैं माँ के घर तक तेरे को छोड़ करके आऊंगी, साथ में माँ से भी मिल आऊंगी। कहने लगा ठीक है बहन। वो थोड़ा सा मांस का टुकड़ा ले आई, दूध ले आई और ओढ़ना लेकर के साथ में चलने लगे। नदी आई तो नदी खल बह रही थी कि मैं इसे निकल जाऊं। बहन ने उसको ओढ़ना उड़ा दिया तो नदी ने रास्ता दे दिया, नदी पार करके आ गए। आगे शेर मिला के मैं खाऊंगा, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा रख दिया, शेर मांस का टुकड़ा खाया तो आगे बहन भाई निकल गए। आगे जाके नाग मिला, नाग को उसके आगे नाग के आगे उसने दूध रख दिया, फिर आगे नाग ने उन्हें नहीं डसा और वो अपने भाई को लेकर के घर आ गई। घर आई तो मां ने कहा तू इसे लेकर के क्यों आया है? कहने लगा नहीं मां, मेरी बहन तो अच्छी भली नजर आ रही है, ऐसी कड़ियाई नहीं है ये। भाई का रिश्ता भी उस दिन आ गया। रिश्ता आया तो कहने लगी कि मैं तो मेरे भाई का ब्याह करा के अब जाऊंगी। जब सगाई होने लगी तो कहने लगी कि सगाई का सारी रस्म मेरी भी बराबर से टीका करो, क्योंकि उसको ये डर था
कि मेरा भाई को कोई आसपास कोई दिक्कत ना आ जाए, जैसे बुढ़िया बाई ने बताया था। उसने अपने भी टीका करवाया। माँ ने कहा ये तो पागल है, कलिहाई अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसके भी टीका वगैरह करते गए। शादी की तैयारी हुई तो जब सीधे रास्ते से जाने लगे तो कहने लगी नहीं मैं घोड़ी पर चढ़ूंगी। घोड़ी पर आप चढ़ गई। घोड़ी पर चढ़ी तो ऊपर से शीला आई और शीला ऊपर से लड़की की जगह लड़का की जगह लड़की को देखी तो वह चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग नागिन जिसकी छाती पर सिलाई रखी जाती है उसे खा लेते हैं। तो उसने ढाल और तलवार लेकर के वो तैयार हो गई कि जब नाग नागिन आएंगे तो मैं उन्हें मारकर ढाल तलवार के नीचे रख दूंगी। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहां तक कि सुहाग रात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। जहां पर भाई सो रहा था वहीं पर पास में वो लेट गई। उसको ये डर था कि अब नाग नागिन आएंगे, और तलवार निकाल करके जब रात को आधी रात को नाग आए तो उसने तलवार से उसे मार करके और नीचे दबा दिया और अब वो चैन से सो गई। सुबह हुई तो माँ ने कहा फिर सुबह कलेश होकर वो सबको गालियां देगी बहन, तो उससे पहले पहले मैं सारे अतिथियों को विदा कर देती हूँ। जब वो चैन से सो गई, अच्छी तरह उसको नींद आ गई। काफी दिन से वो भाई के पीछे भाग भी रही थी इधर उधर, तो वो चैन से सो गई थी। जब सुबह उठी तो उसने देखा कि सारे मेहमान विदा हो गए हैं। उठ करके माँ से पूछी कि माँ सारे मेहमान कहाँ गए? तो माँ ने कहा कि सारे विदा हो गए हैं। उसने कहा कि ना माँ, सबको बुला, आज मैं सारी बातें बताऊंगी। मैं इतनी नीच नहीं हूं कि मैं अपने भाई को गाली काटूं। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि ये नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई की जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं भागती भागती अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर भी आई हूं, ताकि मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। सारे मेहमानों के सामने उसने सारी बातें बताई। कहा माँ सारे मेहमानों को एक बार बुला लो। उसने सारी विधाता वाली वो बुढ़िया वाली बातें सारी बताई कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर काल आया था और मैंने अपनी जान पर खेलकर सारे कालों को इस तरह से निपटाया। भैया दूज के दिन जब बहनें अपने भाई के टीका निकाले, धागा बांधे, नारियल दे और अपने हाथ से जिमाएं तो उसके कष्ट दूर होते हैं और उसकी लंबी आयु होती है। उसके जीवन में अगर कुछ कष्ट भी है तो वो दूर हो जाते हैं। उस दिन से भैया दूज के दिन सारे भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और बहन से टीका निकलवाते हैं और उनके हाथ से जीमते हैं। ये थी भैया दूज की कहानी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर देना। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।